हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल प्रहरी के जनरल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कौन से टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कम समय में जल्दी आपको तैयारी करनी है तो आपको डेफिनेटली इस चीजों में ध्यान देना होगा। अब जल्दी से आपको टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, ग्रामर में जो है 8 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। वो कैब में 5 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इडियम्स में और फ्रेसेस में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। टोटल जो आपका मार्क्स बन के आता है 25 से 30 मार्क्स का आपका जनरल इंग्लिश पूछा जाता है। यानी जो पेपर का वेटेज है उस वेटेज का 20 से 30% जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। इसे आप लोग को जो है सब्जेक्ट के हिसाब से इस सब टॉपिक को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। ग्रामर में आपको टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल्स के 1 से 2 क्वेश्चन होंगे। प्रीपोजिशंस में 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे। वॉइस में 1 से 2 क्वेश्चंस होंगे। नरेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। कैब का जो सेक्शन है दोस्तों, ये यूजुअली रटने वाला होता है। आप लोगों को बहुत सारे शब्द के सिनोमिनस और एंटोमिनम्स रटने पड़ते हैं, तो ये जो सेक्शन है आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम टिकिंग है और मार्क्स भी इसमें आपको कम देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप सिनोमिनस के 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। एंटोमिनस के 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 से 2 क्वेश्चन है। स्पेलिंग में 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो टॉपिक है इसमें 2 से 4 मार्क्स का वेटेज होता है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं या तो आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 से 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है और ये सबसे इजी होता है। यानी सबसे आसान अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे आसान पड़ता है। इसमें आपको एक पैसेज मिलता है और पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाता है, ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5वां है सेंटेंस और एरर क्वेश्चंस। अब जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो आपको उसमें सेंटेंस बना के दिए जाते हैं, उसमें आपको गलती निकालनी है कि कौन सी उसमें गलती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक है या उसमें वर्ब की मिस्टेक है या सब्जेक्ट का फॉर्मेशन सही नहीं है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं, वो आपको देखना है, वो आपको समझना है। ठीक है ना। तो एरर डिटेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो टोटल वेटेज है 5 से 8 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश के। इन 5 सब्जेक्ट्स में आपका पूरा वेटेज 20 से 25 मार्क्स का इजीली बन के आने वाला है। तो आपको इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो लूसेंट की जो बुक आती है जनरल इंग्लिश की, वो आपको लेना होगा।